पहले लेते तो उसका रिजल्ट आज दिखता। आज सिर्फ जनता का प्रेशर है इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये जमीनी स्तर पे आके दिखा रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं। कोई भी एक काम इन्होंने समय से पहले नहीं किया। पेड़ काटने से लेकर, चाहे सुप्रीम कोर्ट का पिछले साल का ऑर्डर हो एलजी गवर्नर के लिए कि गवर्नर साहब से पूछा गया कि आपने 2200 पेड़ किसके लिए ऑर्डर दे दिया, तो एलजी साहब का रिप्लाई ये आया कि मुझे इसकी नॉलेज नहीं थी, कोई क्रेडिबिलिटी, कोई उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि आज हरियाणा, दिल्ली, यूपी, कोई भी स्टेट हो जहां बीजेपी हर जगह है, सेंटर में है, स्टेट में है, मेयर है, आप मुझे एक काम बता दीजिए हरियाणा में इन्होंने करा हो 11 साल में, एक काम बता दीजिए, एक यूपी में काम बता दीजिए। देखिए ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि एक आखिरी पॉइंट 2007 से एमजेटी की सरकार है बीजेपी की, 2007 से 22 सालों से कूड़ेदान नहीं साफ कर पाए, यमुना का ध्यान नहीं रख पाए, कोई काम किसी भी लेवल पे भाजपा काम नहीं कर सकती। सिर्फ कांग्रेस पार्टी किसी और की पार्टी जनता पे नाम लगा देगी, नेहरू पे नाम लगा देगी, इन सिर्फ ये कर सकते हैं। अगर उन्हें करा होता तो एक स्टेट में उन्हें करा होता। जवाब अब देखिए कांग्रेस कुछ भी कह सकती है। जब कांग्रेस के जो हाईकमांड लीडर है वो क्या बोलते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी इसी तरह की बात करते हैं। हमने BS6 समझ नहीं आता है, जिसकी सरकार नहीं है उससे ये उम्मीद करते हैं कितने अच्छे होते तो भारत की जनता ने आपको ये गलत बात नहीं करें। किसी भी लीडर की समझ नहीं आता है, मोदी जी को समझ आता है, भारतीय जनता पार्टी को समझ आता है। अरे लोग मर रहे हैं, शर्म करो। मुश्किल राज्यों में आप सरकार चला रहे हैं। अगर आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी होती है, आपने इतनी अच्छा काम किया, आजादी के बाद से सबसे लंबे समय तक आपने सरकार चलाया। ड्रामा कर रहे हो कि हम काम कर रहे हैं जनता के लिए। ग्रेव 4 कब लगता है? ग्रेव 4 तब लगता है जब पोल्यूशन 300 से ऊपर जाता है। ग्रेव 4 तब नहीं लगता जब 600 पार करता है। क्यों है? ग्रेव 4 झूठ लगता है। स्प्रिंकलिंग कब होती है? सड़कों की सफाई कब होती है? कितनी जबरदस्त कब उठाया जाता है? जब सिवियर EQ आता है, हरियाणा में काम कर रही हूँ, हरियाणा में आज एक्शन लिया जाता है। आज 500 600 बच्चे मर रहे हैं, बुजुर्ग अस्थमा के पेशेंट ऑक्सीजन लगा के बैठे हैं और आप कह रहे हो प्रयास कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश में काम नहीं किया। हरियाणा में 11 साल, यूपी में 11 साल। आपके नेता को जर्मनी में फीडिंग का क्या हुआ? हवाई जहाज जो मंगाए थे, जिन्होंने बारिश करनी थी, क्या हुआ? अच्छा फीडिंग का क्या हुआ? वर्कर उनका साथ छोड़ के जा रहे, नेता तो छोड़ ही गए। जितने नेता राजनीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप राजनीति की बात कर रहे हैं। देश में पोल्यूशन की चर्चा हो रही है, वंदे मातरम की चर्चा नहीं हो रही, नेहरू की चर्चा नहीं हो रही, तरीके से जनता के सरकार की चर्चा नहीं हो रही, पोल्यूशन की चर्चा हो रही है, कैसे चीजों को पोल्यूशन की चर्चा हो रही है। लोग मर रहे हैं, आपके घर में भी बुजुर्ग लोगों को दिक्कत हो रही होगी, लेकर दिल्ली के घर में बच्चों को दिक्कत हो रही होगी। मंत्री और मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता राजनीति में इतना ना गिर जाइए में काम किया करते थे। ये कांग्रेस का कल्चर था। आज इसलिए कांग्रेस का कल्चर की बात नहीं हो रही, पोल्यूशन की बात है। पोल्यूशन का मुद्दा बहुत जन सरकार का मुद्दा है। पोल्यूशन से लोगों को प्रॉब्लम नहीं, सोल्यूशन बताइए। जनता पार्टी की रेखा सरकार काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की रेखा की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु देश को बदल देंगे। बंटाधार कर रखा है, हर प्रदेश में बंटाधार कर रखा है। किसी भी प्रदेश में पूरे दुनिया से प्रदेश को उठा लो, आज उनको मोदी जी के नेतृत्व में, रेखा जी के उसमें, रेखा जी को एयर पोल्यूशन AQI के बारे में नहीं चर्चा कर पा रही है। AQI को IQ बता रही है, टेम्परेचर बता रही है, थर्मामीटर बता रही है। छोले भटूरे खाने उनको कमलाना कर जाके आज भी प्रधानमंत्री बन गया, कैसे बर्दाश्त होगा? आपको नहीं होगा। इसलिए आप इस तरह से चिल्लाते रहिए, जनता आपको रिजेक्ट करती रहेगी। हम जनता के बीच में काम करेंगे, जनता एक्सेप्ट करेगी और जनता हमसे कुछ। आपको यही समझनी है कि पिछले 8 महीने से दिल्ली की हवा बिल्कुल अच्छी थी। सब जानते हैं कि नवंबर से लेके जनवरी के लास्ट तक ये समस्या आज से अरे सब जानते हैं तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर सब जानते हैं तो आपने अगस्त में, जुलाई में PUC सर्टिफिकेट को कंपलसरी क्यों नहीं किया? आपने ग्रैब 3 से शुरुआत क्यों नहीं करी? आपने पहले से प्रिकॉशंस क्यों नहीं लिए? आपने 11 साल में हरियाणा और यूपी में काम क्यों नहीं किया? हरियाणा और यूपी में काम क्यों नहीं किया? वहां तो आपकी स्टेट में भी है, सेंटर में भी है, MCD में भी है, मेयर भी है, सब आपका है। MCD में भी हम फिर आएंगे, अभी भी एक फिर आएंगे, विधानसभा में अभी एक फिर आएंगे। अगर शर्म बाकी हो तो कर लो, काम करते हैं, हम जनता के लिए सोचते हैं, हम जनता के बीच रहते हैं। आपकी तरह एसी के कमरों में नहीं बैठते, जर्मनी नहीं घूमने जाते।
हम हाथ आपकी तरह नहीं जोड़ने से जाते। बंदा कमजोर हम नहीं होता, जनता के गलती बीच से में सीखना जनता के चाहिए, सरोकार के लिए काम अपनी करते हैं। गलतियों से ये सीखो। भारतीय जनता पार्टी का अच्छा, मूल मंत्र हरियाणा है। और यूपी एक में एक क्या किया टारगेट जो है पोल्यूशन के लिए? वो जमीन पे उतारते हरियाणा हैं, और लोगों को यूपी में मदद क्या कर रहा है किया कि पोल्यूशन के यूपी लिए? आपने क्या तमिलनाडु किया? का इलेक्शन आ रहा है, तेलंगाना का गुड़गांव में इलेक्शन क्या आ रहा है, किया आपने? जीरो नोएडा में क्या रहेगी किया? आपकी। अगर आपकी ये पॉलिसी नहीं तो जीरो रहेगी जीरो वहां। रहेगी। नोएडा फिर में भी वोटों हम की बात संभाल करो, रहे हैं, वोट और हम नोट से आगे गुड़गांव को बढ़ो, भी संभालेंगे, वोटों से और हम नोटों से वहां भी आगे बढ़ो, संभालेंगे। वोट से और नोटों से आगे बढ़ो। वोट और नोट से अरे देश का इसी पोल्यूशन में कम नहीं होगा। आप इसी में रहे, अच्छा, हरियाणा का आप एक यहीं काम तक हम बताओ, आपको छोड़ के जाएंगे। पोल्यूशन के लिए आपने एक काम तो किया, हम जो बताइए। काम कर रहे हैं एक हमें काम बताने की बताइए, जरूरत नहीं। जनता से जाके एक काम पूछिए। बताइए जब यासिर जनता भाई, में राहुल एक गांधी काम जाते हैं तो बताइए। वो मोदी की बात करते देश हैं। फिर ये राहुल गांधी हमारी पे आ गए। पहचान, इसको अरे राहुल समझने की गांधी के आगे कोशिश मत्था करिए। टेकना छोड़ दो, राहुल दिल्ली में गांधी के है आगे कहाँ? मत्था टेकना छोड़ दिल्ली दो। में कहाँ है? दिल्ली में पोल्यूशन आपकी का क्या हरियाणा और कांग्रेस यूपी में कहाँ क्या पे काम खड़ी है? किया? अरे भाई काम बता दो। हमने देखिए, मैं यूपी में इसलिए इतना नहीं अच्छा बोला, काम किया है बताइए। कि यूपी मैं नाम इसलिए नहीं दोबारा आएगा। बोला काम नहीं बता रहे। गुरुदत्त जी, मैं इसलिए नहीं बोला कि हम लोग वायु प्रदूषण पर चर्चा कर रहे थे, ध्वनि प्रदूषण हो गया और किसी को ध्वनि प्रदूषण की चिंता नहीं हुई। ये बात अलग है कि अपनी 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 बातों का जिक्र कर रहे थे। लेकिन गुरुदत्त जी, मुझे लगता है कि अब ये सामाजिक जिम्मेदारी हो गई। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, दिल्ली में पोल्यूशन पहले भी था, अभी भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने दावे किए, लेकिन दिल्ली ही नहीं, आप अगर दूसरे राज्यों के छोटे छोटे शहरों में चले जाएंगे, वहाँ भी पोल्यूशन इतना हो रहा है जितना दिल्ली में। जहाँ यहाँ जितना AQI है वो आपको रायपुर में मिल जाएगा, वो आपको भोपाल मिल जाएगा, आपको रांची मिल जाएगा, आपको पटना मिल जाएगा, आपको दूसरे शहरों में मिल जाएगा। अगर समुद्र के इलाकों को छोड़ दिया जाए तो ये सभी जगह की परेशानी है। सब क्या हो गया कि जो राज्य की राजधानियां हैं वहां आबादी का बहुत ज्यादा घनत्व है। आप देख लें, आज के 20-30 साल पहले जो चाहे भोपाल हो, रायपुर हो, हैदराबाद, जो भी आबादी थी राज्यों की कम थी, क्योंकि जो लोग वहां पोस्टिंग में आए लोग और वहीं जाके बस गए, तो हर घर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, कारें हैं। टायर घिसेंगे तो प्रदूषण होगा। पहले सीमेंट की इतनी ज्यादा रोडें नहीं होती, जो वर्तमान में सीमेंट की रोड जो हो रही है वो घिसती है और प्रदूषण करती हैं। टायर भी टकरा रहा है और उससे भी मतलब आप कितना बचेंगे। परोली जलाना किसानों ने बंद नहीं किया, 3-3 4-4 फसल ले रहे हैं और बराबर परोली जल रहे हैं उनके। आप देखिए रात को उड़ के उनके काला वाला जो कार्बन है लोगों को छतों में दिखाई दे रहा है। वो सब कहने की बातें हैं। किसान भी नहीं वही आप काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी शहर हो। पूरे देश की बहुत स्थिति गंभीर है, खासकर राज्यों की राजधानियों में हो चाहे केंद्र में हो। जब तक आप उनके जो ऑफिसों को आजू बाजू शिफ्ट नहीं करेंगे तो लोगों का बसाहट कम नहीं होगी और वाहनों की संख्या भी कम नहीं होगी, कितना भी आप कुछ कर लें। क्योंकि मौसम की जो अनिश्चितता है, आप देख रहे हैं लगातार 15-20 साल से, कहीं भीषण वर्षा होगी, भीषण गर्मी होगी, भीषण ठंड होगी। तो ये अनिश्चितता बनी हुई है और इससे आपको निजात नहीं मिलने वाली। क्योंकि विश्व पूरे ग्लोबल वार्मिंग में अगर 1 डिग्री तापमान बढ़ चुका है तो सबको डिस्टर्ब कर रहा है। कभी ला नीना की स्थिति आती है, कभी अल नीनो की स्थिति आती है, तो पूरा वर्ल्ड इससे परेशान है और हम भी परेशान है। क्योंकि हम विकासशील देश में, विकसित तो नहीं है। लगातार आप दिल्ली में क्या मकान नहीं बन रहे, या भोपाल में, या रायपुर में, या हैदराबाद, जो भी शहर है, मकानों की संख्या, उनकी रिपेयरिंग, या मकान पुराने हो जाए तो रिपेयरिंग, तो सीमेंट का काम भी हो रहा है, लेबर भी कर रहे हैं, ईंटा की तोड़ाई भी हो रही है, कोयले का खनन भी हो रहा है। तो ये सब तो बहुत ज्यादा मात्रा में पूरी जमीनें खोदी जा रही हैं, कोयला निकाल रहे हो आप, ईंटा बना रहे हो आप, तो ये तो बंद नहीं होगा ना। हमारी आबादी तो बढ़ती जा रही देश की, तो जिस तरह से आबादी बढ़ रही है हमारी जरूरतें भी बढ़ रही हैं और जो घनत्व है आबादी का उन शहरों में बढ़ रहा। तो आप कितना भी एक आप विस्तार करते हैं कोई चीज बचाने के लिए, तो 4 नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए आबादी को, घनत्व को आप अलग अलग तोड़ना पड़ेगा और सबको मिलके, चाहे वो सामाजिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो मिलके अगर पूल करके कारों में जाए, छोटे मोटे काम तो हम पैदल में जाएं तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, साइकिल का यूज करें। जो रोड ये बड़ी चीज है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर किसी एक राजनीतिक पार्टी या एक आदमी की बात नहीं। यहाँ पर सांसें अगर बीजेपी की खराब हो रही हैं तो कांग्रेस की भी खराब हो रही हैं, आम आदमी पार्टी की खराब हो रही हैं, गुरुदत्त जी की भी हो रही हैं और मेरी भी हो रही हैं। तो ये एक सामूहिक तौर पर सोचना पड़ेगा। और जिसका जिक्र कर रहे थे रमेश विदुड़ी साहब कि भाई हमें थोड़ा समय दे दीजिए, अगर हम अगले साल नहीं कर पाए तो आप हमें जिम्मेदार ठहरा दीजिएगा। बहुत ईमानदारी से उन्होंने बात की, तो कम से कम 1 साल मांगा, 5 साल नहीं मांगे, 1 साल मुझे लगता है थोड़ा समय देना चाहिए। अब ये साल तो निकल जाएगा, खांसते खांसते गुरुदत्त जी खांस रहे हैं, समय का अभाव है, मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ज़्यादा चर्चा हो नहीं पाएगी निशांत जी, इसलिए विस्तार से फिर कभी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का जो मेरे साथ इस चर्चा में बने रहे। इस बीच आपको हम दिल्ली के संवाददाता आदित्य की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने पेट्रोल पंप कर्मचारियों से और स्थानीय लोगों से बातचीत की। सुनिए।
जी बहुत सी गाड़ियां जा चुकी हैं जो सीएनजी के लिए मना कर दिया है, जिनके पास पोल्यूशन नहीं है। हमारी सरकार ने ये लागू किया है, जिनके पास पोल्यूशन नहीं है उनको सीएनजी नो पेट्रोल मना कर दिया जाए, नहीं दिया जाए। करीबन 10-15 गाड़ी अभी थोड़ी देर पहले जा चुकी है जिनके पास पीयूसी नहीं था, इसलिए सीएनजी देने से बाहर ही मना कर दिया गया। अच्छा, तो आने अभी आज इम्प्लीमेंटेशन ही हुआ है, तो अब लोग जल्दी फटाफट लोगों के जहन में ये होगा कि हम जल्दी से अपना पोल्यूशन चेक करवाएं और पोल्यूशन सर्टिफिकेट करवाएं। तो काफ़ी आने वाले दिनों में आपको लगता है बहुत तेज़ी से लोग ऐसा ये काम करेंगे, क्योंकि सबको पता है अगर आप पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा ना ही सीएनजी भरी जाएगी ना पेट्रोल भरा जाएगा। नहीं, इसके लिए सब पोल्यूशन के लिए बोल रहे हैं, जो उनके भाई करा लेंगे। मैंने कि कराना पड़ेगा भैया, ये नई सीएनजी मिलेगी ना ही पेट्रोल मिलेगा। और ये प्ले कार्ड आप लेके खड़े हैं, इसका हम जानना चाहेंगे। तो प्ले कार्ड आप हम बहुत यूनिक चीज़ जो आप लेके खड़े हैं, इसके बारे में बताइए। ये किसने आपको बोला कि इस तरह का प्ले कार्ड पकड़िए जो आप? जी हमारे मैनेजर सर ने बोला ये जिसके पास पोल्यूशन नहीं है उसके लिए सीएनजी के लिए मना कर दिया जाए। सर आपको प्रदूषण क्या आपने अभी बाइक में पेट्रोल डलवाया, क्या आपके इसका पोल्यूशन सर्टिफिकेट है BS6 से आपका जो कंप्लाई करते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएं। सर मेरे पास पोल्यूशन तो सर्टिफिकेट तो नहीं है, पर पोल्यूशन मेरी गाड़ी का हो रखा है। और क्या नाम उसका 1 साल का हो रखा पूरा 1 साल का हो रखा है। हाँ जी। तो क्या सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं अपना, कि सर्टिफिकेट आपके पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो इनको दिखाने के लिए? अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो ऑनलाइन आपका हो जाएगा।